ओम शांति। पीपीटी को दिखाते हैं क्योंकि जब से कोविड के बाद हमने देखा है लगभग सभी स्कूल कॉलेज में ऐसे अरेंजमेंट मिल जाते हैं, परंतु फिर भी कई जगह ऐसा होगा नहीं हो सकते। उसके लिए आप ऑप्शन होती है कि जो भी मटेरियल है पीपीटी का उसको आप प्रिंट आउट निकाल कर अपने सामने रख सकते हैं, अपने लैपटॉप पे रख सकते हैं। अगर और ज़्यादा इसको प्रभावित करना है तो पीपीटी की कुछ स्लाइड्स आप फ्लेक्स पर भी बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि आपके परमानेंट काम आएंगे, क्योंकि आपने न जाने कितने प्रोग्राम उसके अंदर करेंगे उस टॉपिक के ऊपर, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि बाद में क्वेश्चन पूछ सकते थे पीपीटी ना हो तो क्या करें। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने हेल्प के लिए, अगर स्टूडेंट को थोड़ा और प्रभावित करना है तो उसको फ्लैश के ऊपर हम निकाल सकते हैं। जो मैं आपको पीपीटी बताने जा रहा हूं ये स्टूडेंट्स के लिए है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिहाज से बताने जा रहा हूं, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो परीक्षा मित्र का विशेष ओनली फॉर स्टूडेंट्स है। उसी तरह का हमने मटेरियल इसमें डाला है। सीनियर्स के बारे में इसमें कुछ ऐसा नहीं डाला हमने परीक्षा मित्र में। स्पेशली एग्जामिनेशन किट के हिसाब से उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, उनको किस तरह की सॉल्यूशन चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें हमने बताई गई हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने ए से लेके जेड तक हर चीज़ अवेलेबल की है। आपको सिर्फ जाना है, उसको पढ़ लेना है और सुनाना है। आपको चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कई बार होता है ये पीपीटी तो आगे इसके ऊपर क्या समझाएं क्या सुनाएं। ये इसलिए बनाए ताकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो भी भाई बहन जाएं वो एक सा ही परफॉर्म करें। जो मटेरियल है वो तो है ही है, उसके साथ आप अपना भी लोकल लेवल पर आपके अनुभव है ज्ञान का समझाने का, उसमें आप ऐड कर सकते हैं अपने लोकल के हिसाब से। इस बात के लिए हमने विशेष ध्यान रखा है कि ताकि तभी जैसे बहन जी बता रहे, हमने हर सेशन के लिए 3, 4, 5 मिनट की कमेंट्री बनाई है उस विषय से ही संबंधित। इसलिए बनाई कि वो बाद में आप स्टूडेंट्स को डिलीवर कर सकें। नेक्स्ट सेशन के लिए उनको बोलें कि आप इनको सुबह रोज उठकर 3 मिनट 5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे, फिर उसका नेक्स्ट सेशन में आपसे उसका रिजल्ट पूछेंगे कि इस आपको जो मेडिटेशन की हमने कमेंट्री दी है उसका क्या इफेक्ट हुआ। आप अपने पेरेंट्स को भी साथ बिठाकर उसको सुनेंगे तो सारे परिवार के अंदर एक एम्पावरमेंट आएगी। तो इस तरह से इसको हमने रेडी किया है। सबसे पहला है कि हमारा ऑडियंस, अक्सर का हमने देखा है क्या करते हैं, जो मैंने तैयारी की है जाके सुनाए। सामने वाले लोग कौन से हैं, कैसे हैं, उनको क्या देना चाहिए, इसको हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमने जो तैयारी की होती है उसी को सुना देते हैं। परंतु हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा ऑडियंस सामने कैसा है। छोटे लेवल के स्टूडेंट हैं, बड़े लेवल के स्टूडेंट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ऑफिसेज के अंदर काम करने वाले हैं या जनरल पब्लिक है। परंतु ये स्टूडेंट्स के लिहाज से बता रहे हैं कि स्टूडेंट के लिहाज से ही हमें उनको सुनाना है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं सुनाएं स्टूडेंट्स को, क्योंकि पहले वो बोझ से लदे होते हैं। और ऐसी बताएं बातें जो कि प्रैक्टिकल में हों, तब उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी गाइडलाइन मिलेगी कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट के द्वारा केवल स्टूडेंट्स के नहीं, हम कहाँ से कहाँ उनके दिमाग में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहला होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। हम क्यों जा रहे हैं परीक्षा मित्र के लिए? बच्चों के समाधान करने के लिए। आपने 10 लेक्चर किए, उनका समाधान नहीं हुआ तो आप फेल हैं। अगर आपके स्कूल वाले जहां आप जा रहे हैं और स्टूडेंट्स आपको सर्टिफिकेट नहीं देते, यू आर नॉट द विनर। अगर वो कहते हैं कि नहीं, आपके आने से हमारे बच्चों को एम्पावरमेंट मिली है, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ी है,
उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तब कहेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट पूरा हुआ है। ये चैलेंज है जो परीक्षा मित्र के स्टूडेंट को आप पढ़ाने जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको बताएंगे हम कि कैसे आपका रिजल्ट भी उसमें मिलेगा। केवल पढ़ाने का नहीं, फॉर्मेट बनाया है कि आपके फीडबैक आपके स्टूडेंट देंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, उसमें आपकी कितनी अचीवमेंट हुई। तो उससे आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि हमने जो सुनाया है अगर कम लग रहा है तो यू कैन चेंज नेक्स्ट टाइम। अपने बिहेव के अंदर, अपने मटेरियल के अंदर हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी आप जाएं अपने ऑब्जेक्ट को साथ रख कर रहे कि मैं सिर्फ सुनाने नहीं जा रहा। कई बार हमने देखा है, अच्छा वो कल लेक्चर है वहाँ जाना है, स्टूडेंट को बिना तैयारी के चले जाते हैं। एक टाइम पास कर भी स्कूल वालों ने टाइम दिया हुआ है, चले जाएंगे, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं करना है। ना जाओ भले अच्छा है, कोई बहाना लगा दो ठीक है, परंतु केवल फॉर्मेलिटी के रूप में अपने लेक्चर को हमें नहीं देना है। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, जो हमारी पीपीटी होती है, हमें उसमें ध्यान देना कि हम उसमें दे क्या रहे हैं, उसका कंटेंट क्या हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। बोलने में आप कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु पीपीटी जो देखते हैं वो लोग, उसी के ऊपर उनका कॉन्सेंट्रेट होता है, क्या हमारा जो विषय चल रहा है उससे रिलेटेड है। उससे रिलेटेड होगा तो जैसे कि 1 2 3 4 5 करते हैं, अगर 1 2 के बीच में 5 ना हो, 7 आ जाए तो ऑब्जेक्शन कर देंगे। अब ऑडियंस ऐसी नहीं होती, ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये फॉर्मेलिटी वैसा नहीं है, परंतु हमें मालूम होता है कि हमारी जो बन रही स्लाइड दिखा रहे हैं उसके अंदर हमारे को क्या हमारा जो सीरियल बोलने का चल रहा है या ब्रेक हो गया है। तो ऐसे हमें खास ध्यान रखना है कि हम जो सुना रहे हैं पिछली स्लाइड के साथ अटैच हो। तो आप देखेंगे केवल स्लाइड तो सिर्फ फोटो है, सुनाना आपको है सभी को, तो आपको पिछले को आगे लेके जाएंगे, अटैच करेंगे, तो आप देखेंगे सुनने का एक अलग से उसमें प्रभाव पड़ेगा। बहुत जरूरी है ये पावर प्रेजेंटेशन के लिए लिमिटेड टेक्स्ट। आपकी पीपीटी फोटो हो कुछ हो, परंतु कम से कम उसमें लिखत आनी चाहिए। होता क्या है, 5-6 लाइनें 7-8 लाइनें ऐसी लाइनें होगी, वो बच्चे उनको पढ़ने लग जाएंगे। मोंकी माइंड है, वो तो सामने देखें क्या लिखा है। अब आप इतने में बोलना शुरू कर दिया, आपको नहीं सुन पाएंगे। वो दो चीजें हैं, या तो आपको सुनेंगे या वो देखेंगे। देखने वाली चीज पर ज्यादा प्रभावित होते हैं, नेचुरल जो चीज है सामने दिखेगी। इसलिए अपनी पीपीटी के अंदर मिनिमम टेक्स्ट होना चाहिए अपना। आपको जो सुनाना है वो आपको साइड में अपने, अगर आपने प्रिंट आउट किया उसमें साथ में पॉइंट लिख सकते हैं, पीपीटी के साथ भी आप अटैच कर सकते हैं, नोट के अंदर उस पॉइंट को लिख सकते हैं, परंतु वहां आप कम से कम केवल वो पॉइंट रखें जो आप जरूरी समझते हैं कि ये दिखने चाहिए। उनकी डिस्क्रिप्शन आदि उसमें हमें नहीं देनी चाहिए। ये पीपीटी का एक रूल है जो कि हमें फॉलो करने से उसमें हमें ज़्यादा रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए कोई भी पीपीटी बनाएं अपने, तो उसमें लिमिटेड टेक्स्ट रखें जो बहुत रिक्वायर्ड है। एंगेजिंग विजुअल, जितना आप पीपीटी को अट्रैक्टिव बनाएंगे उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन आपके लेक्चर की तरफ होगी। सिंपल फोटो भी डाल दीजिए, उससे रिलेटेड ही कोई ऐसी चीज डाल देंगे तो वो एंजॉय करेंगे, नहीं तो रूखा सूखा सुनेंगे। चाय के साथ बिस्कुट हो तो आनंद आता है, चाय अकेली हो तो पी तो लेंगे चाय, परंतु आनंद नहीं आएगा। कांस्टेंट डिजाइन, अर्थात जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी रेगुलरिटी भी हो डिजाइन की, कि जो हम चीज दे रहे हैं उसमें उसको प्रत्यक्ष नजर आए कि जो हम सुना रहे हैं उसी से रिलेटेड है ये
पिक्चर या विजुअल जो भी हम दिखा सकते हैं, वीडियो दिखाते हैं, जैसे प्रहलाद भाई जी ने मॉर्निंग में दिखाई है खुशी के ऊपर। तो हमारा डिजाइन जो है पीपीटी का, जो भी हम जिस रिलेटेड टॉपिक पे ले रहे हैं उससे रिलेटेड ही हमारा कांस्टेंट चलता रहे आगे से आगे की। अब यहाँ पूरा हुआ, अब अगली स्लाइड उससे रिलेटेड होगी। तो आप देखेंगे एक जैसे पिक्चर होती है, उसमें एक सीन के साथ दूसरा सीन अटैच होता है। अगर दूसरा सीन अटैच ना हो, कहेंगे ये कहाँ भाग गया, अभी तो ये हो रहा था, अभी कहाँ चला गया। तो उसमें एक गैप आ जाता है सुनने में और बताने के अंदर भी। तो हमें उसके अंदर भी विशेष ध्यान देना है। मिनिमम स्क्रिप्ट वर्ड्स, इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। अर्थात जो हम सुनाते हैं या जो हम पेश करते हैं वो वर्ड हमारे गिने चुने हों, परंतु जब पब्लिक आपसे पूछे तब आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपका टॉपिक से रिलेटेड स्टोरी होनी चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड ही आपका रिसर्च वर्क होना चाहिए जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ही आप उनको पूछेंगे तो आपको पता लगेगा। स्क्रिप्ट वर्ड्स के लिए मिनिमम क्यों लिखा है? आप बच्चों से ज्यादा बुलवाएंगे। एक भी टॉपिक 5, 10, 15, 10 मिनट के बाद बच्चों को इन्वॉल्व करना है। तो वो क्या होगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि बच्चों के अंदर क्या है। जो आप सुना रहे हैं क्या वो सुन रहे हैं? नहीं तो होता क्या, हम सुना रहे हैं, बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं, अब कितना अंदर जा रहा है मालूम नहीं पड़ता। और 1 घंटा 45 मिनट पूरा किया, बच्चों ने तालियां बजा दी, आप आगे खुश होगी, बहुत अच्छा हुआ दीदी। परंतु ऐसा नहीं, एक रूटीन में है। परंतु क्योंकि स्टूडेंट हैं, उनकी साइकोलॉजी अलग है, ये हमें समझना पड़ेगा। स्टूडेंट की साइकोलॉजी ये है कि उनको जब हम जोड़ के रखेंगे, साथ अटैच रखेंगे, तो आप उनको कुछ दे सकते हैं। तब उनको लगा ये हमारे अपने हैं, अर्थात हमें जानने लग गए हैं, पूछ रहे हैं, हमारे ऊपर अटेंशन है इनकी। नहीं तो होता क्या, हम सुनाते हैं, बहुत अच्छा सुनकर आते हैं, बहुत अच्छा सुना है दीदी, फिर आना। शब्द जाल, शब्द का बहुत महत्व होता है। शब्द एक ऐसी पावर है जो कुछ भी करवा सकती है। बाबा के शब्द ही हैं जो हम यहां बैठे हैं। शब्दों के आधार पर दुनिया चल रही है, और शब्दों के आधार पर दुनिया के जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं वो सब शब्दों पर हुए हैं। तुम मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा। ऐसे शब्द जिन्होंने बोले हुए हैं, उन शब्दों के ऊपर लाखों लोग कुर्बान हो गए। ऐसे ही हम छोटे से प्लेटफॉर्म पर अपने शब्दों का विशेष चयन करके बोलते हैं। पीछे Y20 के अंदर एक बहन थी हमारे साथ, थोड़ी इंग्लिश पढ़ी लिखी थी ज़्यादा, हमारे स्टेज कंडक्ट कर रहे थे। सामने ITI के स्टूडेंट थे, इंग्लिश फर्राटेदार बोल रही है, उनको कुछ पता ही नहीं लग रहा। मैं सामने बैठा देख रहा था, मैंने स्लिप भिजवाई, बहन जी आप हिंदी में बोलो। उनको कुछ नहीं पता लग रहा, पर आदत पड़ी हुई थी। कौन जिम्मेवार हुआ ना सुनने का? खुद टीचर हो गए ना। अगर उनको सुनाने की बात होती तो उनको शब्दों के मुताबिक उनके सामने जैसे बैठे हैं वो हमें जरूर सुना। ये मुझे अपना अनुभव याद है, एक कॉलेज के अंदर गए हम, लगभग 60-70 स्टूडेंट थे क्लास के, सुना रहा हूं मैं, एक स्टूडेंट उसमें सुन नहीं रहा, ऐसे बैठा हो, ऐसे क्या मूड खराब है क्या है। और मेरी आदत है, मैं किसी का मूड खराब देख नहीं सकता। मैंने उसको बोला क्या बात भाई, खड़े हो? कहता हाँ जी। मैं क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? कहता नहीं जी। मेरे को बड़ा अपने को हुआ, ये तो इंसल्ट हो गई। कहता है जो मैं सुना रहा हूँ पसंद नहीं आ रहा। मैं क्या अच्छा तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या सुनना चाहते हो? उसने कहा जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा तो बिल्कुल मूड खराब है। फिर मैंने सारी क्लास वालों से पूछा, मैंने कहा भी अगर इस टॉपिक को ले लें आपको प्रॉब्लम तो नहीं है?
वह जो उसने बोला गोल सेट, गोल कैरियर से रिलेटेड था। कहते नहीं जी ठीक है, हम ये हमारी भी ये समस्या है। उसी समय मैंने वो टॉपिक चेंज करके जो उसने बोला वो शुरू कर दिया। वो स्टूडेंट आज कहीं ना कहीं बाबा का बच्चा बना हुआ है। कहने का मतलब क्या कि इस अपने शब्दों को हमें विशेष ध्यान देना है कि हम जो सुना रहे हैं एक एक शब्द स्टूडेंट के अंदर जाना चाहिए। कम बोलें पर ऐसा बोलें जो हथौड़े की तरह काम करे। तो इस चीज का, इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट बहुत 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 जरूरी होता है। स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर, कहीं भी जाएंगे, स्टूडेंट को पता है कि 45 मिनट का है। आप 1 मिनट ऊपर होंगे तो इधर उधर देखने लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है 45 मिनट, मॉन्की माइंड है। इसलिए हमें टाइम को खुद मैनेज करना पड़ता है। उसके ऊपर मुझे एक और घटना याद आ गई। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हमारा, बहुत पुरानी, तो ज़्यादा 2006 की बात है शायद, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हम लेक्चर करने गए। 2 भाई थे, ग्रुप बटे होते ऐसे गए। ऐसे हॉल था काफ़ी बड़ा, 400-500 स्टूडेंट थे इंजीनियरिंग के। हम एंटर किए, हमने देखा सारे गेट बंद हैं, गेटों के ऊपर लोग खड़े हुए हैं, उनके चौकीदार जो होते हैं खड़े। कुछ अच्छा सा नहीं लगा, अभी गेट के ऊपर चौकीदार खड़े, अंदर शोर डर रहा, खूब वॉइस चल रही है। अब प्रिंसिपल भी बैठे हैं, उनका प्रोफेसर भी बैठा जो कंडक्ट किया था जिसने, और हम भी 2 जने बैठ गए। वो सुन ही नहीं रहे। प्रोफेसर खड़ा हुआ डेस्क के ऊपर, वो नहीं सुन रहा, उसकी भी सुन रही। प्रिंसिपल वहीं से कर रहा है, नहीं सुन रहे। मैंने भाई को बोला, मैंने कहा भाई जी चलो आप ही बोलो, इनको छोड़ो, शायद इनकी नहीं सुनते, आपकी सुन लें। तो वो भी गया, डाइस पर खड़ा हुआ, नहीं सुने। कहते भाई जी नहीं सुन रहे। तो मैं कहा अच्छा। 2 मिनट मैंने बाबा को इन बच्चों का साकाश दिया बाबा का। तो मैं डाइस पर गया, मैंने माइक उठाकर साइड में रख दिया और डाइस पर ऐसे करके देखने लग गया। आगे की 4-5 लाइनें जब मैं आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, नेचुरली किसी को देखते हैं तो थोड़ा शांत हो जाते हैं। आगे की 4-5 लाइनें तो चुप हो गई। पीछे ना 5-6 स्टूडेंट खड़े थे, जैसे होता है ना कॉलेज के स्टूडेंट, शोर मचा रहे थे, बातें कर रहे थे। मैंने माइक उठाया, मेरे को लगता है कि आपके ग्रुप लीडर ये हैं, तो आपको इनवाइट करता हूँ, आप हमें तो सुन नहीं रहे हैं, आप अपना सुनाइए, कोई पोएम सुनाइए, कोई सॉन्ग सुनाइए, कोई स्टोरी सुनाइए, ABC कुछ भी सुनाइए, हम सुनेंगे आराम से। आप हमें नहीं सुनते हो, आप तो अपने कॉलेज की सुनाइए कुछ बात। मैंने कहा आपके शायद वो स्टूडेंट लीडर हैं आपके। पीछे सबने देखे ना, तालियां बजा दी, हाँ जी यही है। तो मैंने कहा आओ भाई। कहते नहीं नहीं सर आप सुनाइए, वहीं से बोलो, फंस गए ना आगे। तो वो मैंने कहा लेके आओ भाई इनको। वो 4-5 जने उनको साथ ले आए, वहाँ खींच के पास आ गए। कहते नहीं सर आप। मैं कहा नहीं, आप हमें सुन ही नहीं रहे तो हम क्यों सुनाए भाई, आप सुनाओ ना। तो मैंने कहा अच्छा सुन क्यों नहीं रहे। कहते सर एक तो हमारी 5 बजे बस जाएगी, आप पता नहीं कब तक सुनाएंगे, 4 बजे का टाइम था। मैं कहा अच्छा दूसरी बात। कहता पता नहीं आप राम राम क्या क्या कराओगे। सफ़ेद कपड़े पहने हो तो समझते पता क्या सुनाएंगे ये। तो मैं कहा तीसरी बात। कहते ये 2 बातें हैं जी। मैंने माइक उठाया, मैंने कहा देखो आपके ग्रुप लीडर मुझे हैं पता है कि नहीं है, पर ये 2 बातें बताई हैं उन्होंने, अगर तीसरी है तो कोई और बता दीजिए, और कोई इसके मामले में कोई और बात हो। कहते नहीं जी यही है। मैं कहा तीसरी बात मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद ना आए आप ताली बजा देना, मैं बंद कर दूंगा उसी समय। उसी में मेरे को बुरा नहीं लगेगा, मैं प्रोफेसर अपने प्रिंसिपल साहब के सामने कह रहा हूँ, अगर ये ताली बजाएंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो उन्होंने तालियां बजा दी, मैं क्या शुरू करने के लिए बंद करने के लिए। तो आप मानेंगे 4:50 पे मैंने एक उस समय के हिसाब से एक ऐसी घटना थी जो मैंने सुनाकर छोड़ दी।
मैं कहा चलो फिर कभी मिलेंगे, इस बात को फिर पूरा करेंगे। उनका ये बात तो सुनाओ। कहते ये बात तो पूरी कर दो जी। मैं कहा आपकी बस निकल जाएगी, 10 मिनट, ये 15-20 मिनट की बात है। कहते जी बस हमारे बिना कैसे चलेगी। और 5:20 तक मैंने पूरा राजयोग का, 5 बजे के बाद पूरा राजयोग का उनको बताया। कहने का भाव है कि हमें सिचुएशन को देखकर अपने बातों को बदलना भी पड़ जाता है। और स्टूडेंट के साथ अक्सर होता है हमें, वो ज्यादा हमारा जो टीचर पढ़ाने वाला जाएगा वो ज्यादा सक्सेस वो होगा जो स्टूडेंट की नर्व्स को देखकर सुनाएगा। ये नहीं कि जो आपने घोटा लगाया, जो आपने चिंतन किया, जो आपके सामने लिखा है, उसको भी आपको बदलने में, चेंज करने की कला आनी चाहिए। तो आप देखेंगे टाइम मैनेजमेंट की आपको 5 मिनट लास्ट के बचाकर रखने हैं, क्योंकि वो आपका रिजल्ट देगा। छोटा कर दो, चाहे आप कम कर दो, परंतु लास्ट के 5 मिनट, किसी भी आप कहीं भी आप लेक्चर दे रहे हो, लास्ट के 5 आप अपने लिए, ऑडियंस के लिए बचा के रखें। ओम शांति करके चले गए नहीं, आपको पता लगे मैंने क्या सुनाया। किसी भी रूप में आप कैसे भी उनसे पूछ सकते हैं, अपना डिटेल कर सकते हैं, किसी ना किसी वे से आपको उसको पता करना पड़ेगा। और फिर होता क्या है, जब आपने 5 मिनट पहले पूरा किया और पूरे एग्जैक्ट आप निकले, तो स्कूल वाले भी खुश, बड़े पंक्चुअल हैं। नहीं तो हमारे बारे में हमेशा कहते ये पंक्चुअल नहीं होते जी, शुरू हो गए तो इनका टाइम ही नहीं होता कब खत्म करेंगे। ब्रह्मा कुमारों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है। और स्कूलों के अंदर अगर आपने 1-2 बार ऐसा कर दिया, टाइम से आउट हो गए, तो फिर अगली बार आपको नहीं चांस देंगे, भले बहाना कुछ भी लगा दें, क्योंकि उनका नेक्स्ट पीरियड खराब हो जाता है। अगर आपको उन्होंने एक पीरियड दिया है तो नेक्स्ट पीरियड के लिए उनका टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें टाइम पीरियड पर पहुंचना भी पहले, जैसे मॉर्निंग में बता रहे थे ना, हमें पहले पहुंचना है। पहले पहुंचने में कोई नुकसान नहीं है, लेट पहुंचने में सब कुछ नहीं है। इस चीज का हमें खास ध्यान रखने। तो हम अक्सर करके हम टाइम को ज्यादा वैल्यू नहीं रखते, चल पहुंच जाएंगे ठीक है, 5 मिनट खराब हो गए कोई बात नहीं। परंतु ये हमें, चाहे कितना ही क्लोज हमारे स्कूल वाले हों, चाहे हमारे बीके ही, पीछे हम अखनूर में गए थे, बहुत अच्छा कॉलेज था, स्कूल था उनका, तो उन्होंने हमें बुलाया और उनकी तरफ से लेट हुआ, परंतु हमने उतना ही टाइम लिया जितना उन्होंने हमें दिया हुआ था। खुश हो गए वो। नहीं तो उनको चिंता हो रही थी बच्चे कब कैसे बैठेंगे, भी इतना लेट हो गए, इनका टाइम पीरियड तो लंबा चलेगा ना, भी इनको तो हमने 1 घंटा दिया, हमने आधा घंटा लेट शुरू किया, तो मतलब एक घंटा तो ये लेंगे ही लेंगे फिर भी, परंतु हमने उन्हीं के टाइम को ही शॉर्ट करके बना दिया। इंटरएक्टिविटी, इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों के साथ आपको 1-2 एक्टिविटी जरूर करवानी ही करवानी है। ये तो आपको हंसाने के लिए बनाई है। तो ऐसी हमने उससे शिक्षा मित्र के अंदर बहुत सी एक्टिविटी डाली हैं सिलेबस के अंदर, आप ये करवा सकते हैं। और एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट बैठे होते हैं, अगर उनको और कोई एक्टिविटी करवाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, आपका स्पेस ही नहीं होता बैठाने का, खड़े होने का, साइड होगा। ऐसी एक्टिविटी आप सर्च करें, अपने रूप में भी करा सकते हैं, जैसे ताली वाली बहुत बढ़िया लगी, ऐसे कुछ ना कुछ बच्चों के हिसाब से, जो उनको केवल वैल्यूज भी उसमें पता लगे। तो इस तरह से कोई ना कोई एक्टिविटी जब आप करवाएंगे, बच्चों को वो याद रहेगा और आप में उनका इंटरेस्ट हो जाएगा। अच्छा दीदी आएंगे ना, हाँ 2 गेम तो होंगी, 2-4 कहानियां तो सुनाएंगे, तो क्या होगा, उनका अटेंशन रहेगा और वो कहानियों के बेस के ऊपर जो हम मटेरियल देना चाहते हैं वो उनको मिल जाएगा।
स्टोरीज का आप विशेष ध्यान रखें, जो मैं अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं। कभी भी जानवरों की कहानी नहीं सुनाए बच्चों को। तोते ने कौए को बोला, कौए ने हंस को बोला, पता नहीं क्या क्या सुनाते। एक जगह हम गए Y20 में, कहानी सुनाई। एक स्टूडेंट कहता जी सर हंस बोलता है। मैं कहा नहीं भाई जी बोलता। बैठ के चुप हो गया। मेरे को इतना लगा कि हम सुना रहे हैं वो चीज सुनाए जो हो ही नहीं सकती। हमेशा स्टूडेंट के सामने, बड़ों के सामने सुना देंगे, सुन लेंगे वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर स्टूडेंट नहीं सुनता आजकल, दे वांट लॉजिक। तो इसलिए इसके लिए हमें अपने माइंड को चलाना पड़ेगा कि आप जो लेटेस्ट हजारों लाखों ऐसी घटनाएं हैं, रोज अखबारों में भी आती हैं, सुनते हैं, उनके रेफरेंस दें आप। चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, कलाकार हों, एजुकेशन से रिलेटेड हों, किसी भी तरह के हों, आप उनको देंगे तो उनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। एक लॉन्ग एगो एक सामने दिखाई दे रहा है कि हाँ सचिन तेंदुलकर है, ये कहते ब्रेडमैन था, दोनों में अंतर नजर आएगा। ये चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी। बच्चों को स्पेशली स्टूडेंट के सामने हम वो चीजें सुनाएं जो रियल में होती हैं, हुई होंगी, या बहुत अच्छी उसके पीछे शिक्षा छिपी हो, पर बोलने चालने की नहीं। जैसे सुबह पेड़ की कहानी सुने, बहुत अच्छी है, मतलब उसमें एक शिक्षा मिल गई उसको। ना तो पेड़ बोला ना कुछ बोला, उसने अपने तरीके से क्रिएट की। तो स्टोरी के बारे में हमें खास ध्यान देना पड़ेगा। और मैं जो तरीका अपनाता हूं, कोई आपने कहानी सुनी है, बहुत अच्छी लग रही है, उसको अपने साथ रिलेट कर लो, अपने फैमिली के साथ रिलेट कर लो, किसी फ्रेंड के साथ रिलेट कर लो। मैंने ऐसे देखा, ऐसी हो रही थी, तो कहानी नई बन जाएगी और लगेगी रियल होगी। ये बहुत से आपने देखा होगा, हाँ ये वो कहानी है, परंतु को रिलेटेड अपने साथ कर ली। यू आर द क्रिएटर, आपको चैलेंज करने वाला नहीं, ये कहानी तो वो है। तो आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके सुना देंगे तो आपकी अपनी कहानी बन जाएगी, सेल्फ क्रिएटेड बन जाएगी। तो इसमें आपको भी सुनाने में मजा आएगा, आपकी बुद्धि भी चलेगी, इसको ऐसे सुनाना है, तो मनन चिंतन बढ़ेगा। तो कहानियों को हम इस रूप में लें, और जर्नल कहानी मत सुनाएं जो आम चलती है। कई बार होता है कि कहानी सुना रहे हैं, अपनी तरफ से हमें बहुत अच्छी सुनाई है, बड़ी अच्छी शिक्षा वाली है, परंतु वो पता नहीं कितनी बार वो लोग सुन चुके होते हैं। कोशिश करें यूनिक सी कहानी हो, लगे कि हाँ ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, तो वो उसको सुनने में भी आनंद आएगा। और कई बार फिर होता है वो बच्चों को याद भी रहती है, उसके ऊपर जो शिक्षा होती है ध्यान देते हैं कि ऐसे करके हमें करना है। आई कांटेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारा विषय है स्टूडेंट के लिए। आई कांटेक्ट हम क्या करते हैं जाके स्कूलों में, पता है क्या करते हैं हम? जो सामने सुन रहे हैं ना, उन्हीं के ऊपर आंखें गड़ाए बैठे रहेंगे। ये सुन रहे हैं, उन्हीं को सुनाते रहेंगे, पीछे वाले क्या कर रहे हैं पता ही नहीं। नोट कर लीजिए, अगर आपने सफल होना है, पीछे वालों को देखें, आगे वाले तो देखेंगे। जितना पीछे वालों को आई कांटेक्ट करेंगे वो अलर्ट रहेंगे। पूछना है तो पीछे वालों से पूछें, बात करनी वाले तो पीछे वालों से पूछें, आगे वालों तो कभी भी आप पूछ सकते हैं। ये आप सक्सेस का एक सूत्र मान ले स्टूडेंट के लिए। जब भी आप किसी कोई बात करें, पूछना हो, तो लास्ट बेंचर जो वही नहीं सुनते होते हैं। अगर मौका मिले तो आप पीछे नीचे चले भी जाएं, पीछे से जाकर देखें क्या कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो अगले सेशन में अलर्ट रहेंगे कि ये टीचर खतरनाक है, ये पीछे आ जाएगा। तो आपका एक अंदर एक एटीट्यूड ऐसा बना उनके प्रति कि इनको सुनना ही है हमने। मान लो बीच में बोलते बोलते आपने कोई चीज पूछनी है, आप हाँ क्या पूछेंगे ना, कौन सुनाएगा? आगे वाले खड़े हैं, आप नहीं, वो सुनाइए, आप सुनाओ भी क्या सुना है। अगले क्वेश्चन में वो अलर्ट हो जाएगी, नहीं अब मेरी बारी है, साथ वालों पीछे वालों की आने वाली है। अगली बार देखें ना, वो आगे आगे बैठ जाएंगे।
स्टूडेंट होता है ना, डरते हैं पूछवाने से। तो इस तरह से हम अपने उस क्लासरूम को अपने एक दायरे में बांध के रख सकते हैं आंखों के द्वारा। अक्सर करके हमने बहुतों को देखा है, वो सामने वाले जो अच्छा सुनते होते हैं ना, गर्दन मिलाते हैं, ऐसे करते हैं, उन्हीं के ऊपर हमारी ध्यान लगी रहती है, पीछे वालों को हमें ध्यान नहीं रहता। इस बात का आपने स्टूडेंट के लिए खास ध्यान रखना है। जनरल पब्लिक में भी हमेशा पीछे जरूर देखिए, क्या उनको पास मेरा मैसेज आ रहा है, क्या वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, आगे वाले सुनेंगे सुनेंगे। तो इस चीज का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। बॉडी लैंग्वेज, कभी भी बैठकर आपने नहीं सुनाना है। आप टीचर हैं, स्टूडेंट के सामने टीचर हैं, बैठकर सत्संग होता है, बैठकर प्रवचन होता है, लेक्चर नहीं होता, मोटिवेशन नहीं। कितना ही मोटिवेशन देख लिए स्पीकर होंगे, सड़क पर घूमते हुए बोलते, हाथ पांव जो उनके पास होता है जितना वो हिलजुल सकते हैं कि मैं एक्टिव हूं तो आप भी एक्टिव हो जाएं। मैं किसी के पास भी सुन सकता हूं, किसी से ही पूछ सकता हूं, डल नहीं, मोटिवेटेड, जैसा टॉपिक हो वैसा लगे कि हाँ मेरी भी यही प्रॉब्लम है। हर चीज को अपने साथ इन्वॉल्व करके आप जब मोटिवेट होकर सुनाएंगे, तब आप देखेंगे कि आपको सुनाने में, उनको सुनने में ज्यादा मजा आएगा। तो इस तरह से हम उसको अपने बॉडी लैंग्वेज, बाकी तो ड्रेस का तो हमें मालूम होता है कि भी कौन से कपड़े पहनने, कैसे पहनने हैं, परंतु हमारा जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, ये हमारा 50% हमारे जो सुनाने का प्रभाव है वो हमारे बॉडी लैंग्वेज पर पड़ता है कि सुनाने वाला कितने मोटिवेटेड होकर सुना रहा है, किस ढंग से सुना रहा है। एंगेज विद द ऑडियंस, अपने जो ऑडियंस है उनको आप पकड़ के रखें, केवल मुझे सुनाना नहीं है, उनको ऐसा एंगेज करें। जो मैंने आपको बताया कि आपके हर स्टेप के अंदर कुछ ना कुछ क्वेरी डालें, पूछने वाली बात बढ़ा दें, क्योंकि स्टूडेंट के साथ हैं। छोटी छोटी बात है, जैसे एग्जाम फियर है, उसके ऊपर लेंगे, अच्छा कौन सा स्टूडेंट जो जिसको फियर नहीं लगता, ये 2-4 निकल आएंगे, उनको खड़े करके अच्छा ताली बजाओ इनके लिए, तो क्या होगा, अलर्ट हो गए। ऐसे हर अपने टॉपिक के अंदर, हर जो आपका स्टेप होगा टॉपिक के अंदर, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन ढूंढें कि ये मुझे पहले अपने लिख कर ले जाएं कि ये चीज मुझे पूछनी है। कभी उधर से पूछ ली, कभी उधर से पूछ ली, ताकि ये ना हो कि सिर्फ आगे वालों से पूछ रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा, सारी क्लास आपके आंखों के सामने एक सीसीटीवी कैमरे की तरह रहेगी और आपका उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं। बैकअप प्लान्स, इसके बिना हमने जाना ही नहीं है। हमने परीक्षा मित्र प्रोजेक्ट में हर टॉपिक के अंदर लिखा है कि हमें बैकअप क्या लेना है, हर सेशन का बैकअप, केवल पूरे प्रोजेक्ट का नहीं, हर सेशन का बैकअप, चाहे 2-3 पॉइंट लिखे हों, ताकि आपका पता लगे उन्होंने सुना क्या है। जो आपने 30, 40, 45 मिनट सुनाया है, क्या उनके अंदर गया है। एक एक पॉइंट भी 5 बच्चों से एक एक पॉइंट सुनो, कोई एक बात सुनाइए जो आज आपको सबसे अच्छी लगी हो। कोई एक बात कभी इधर से कभी उधर से पूछेंगे तो क्या होगा, एक सुनाएगा ना, सभी को रिवीजन हो जाएगा। तो ये आपका सबसे अच्छा बैकअप हो जाएगा। और उसमें आपने क्या करना, होमवर्क देना है, लिखने का नहीं, अपने टॉपिक में से ही सर्च करके कि अगली बार आप आना तो ये इसका अभ्यास करना, सुबह उठकर शाम को जो भी आप टॉपिक के हिसाब से होगा उसको देंगे। तो उसका फिर आपने लिख लेना कि ये मैंने होमवर्क दिया है, अगली बार मुझे पूछना है। ऐसा ना हो कि कहेंगे ये होमवर्क तो दे देते हैं, पूछते नहीं है। तो ऐसे आपको फिर अपना रिजल्ट भी दिखाई देने लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हैंडआउट्स। ये बहुत 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 जरूरी है हमारे रिजल्ट्स के लिए, बच्चों के अंदर पहुंचाने के लिए, उनके पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए।
हमने प्रोजेक्ट के अंदर परीक्षा मित्र में लिखा है कि आप प्रिंट आउट निकाल के जाएंगे अपने हर सिलेबस का, जो आपने टॉपिक करना है उसके 4-5 पॉइंट फोटो सेट करा के अपने स्टूडेंट के मुताबिक वो आपने लास्ट में अपने जो आपके साथी जाएंगे उस प्रोजेक्ट के लिए उनके द्वारा सारी क्लास में बांटने हैं कि आज हमने ये सुना है। तो जाके घर में दिखाएंगे, पेरेंट्स को दिखाएंगे, हो सकता है उनके पेरेंट्स के ऊपर भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। नहीं तो बच्चा सुनाएगा अलग है, परंतु वो आपने टोटल कॉन्सेप्ट के रूप में जब बताया होगा 5-7 पॉइंट, तो वो उनके घर तक पहुंच जाएंगे, किसी न किसी रूप में बहुत बड़ी सेवा कर सकता हूँ। बच्चों को याद रहेगा ये पॉइंट हमें आज सुनाए गए हैं और उनके लाइफ में काम आने वाले हैं। और हमारा इसका समापन बहुत अंदर बढ़िया होना चाहिए। हम बोलकर सुनाते सुनाते टाइम देखा, ओम शांति, काम खत्म। नहीं, ऐसा नहीं करना। पूरी प्लानिंग के साथ आपने खत्म करना है। जैसे शुरू करना है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट खत्म करना भी होना चाहिए। तो जब हम ऐसा करेंगे उसके लिए आपको प्रिपेयर रखना है कि मुझे लास्ट में कौन सी कहानी सुनानी है, या कौन सा मैंने कोई ऐसा इसको डाटा देना है, या कौन से ऐसा क्वेश्चन देना है ताकि उसके माइंड में घूमता रहे अगले सेशन तक कि ये पूछेंगे, अगली बार मेरे को बोला था ये करना है। तो इस तरह से वो हम क्लोज करेंगे तो क्या होगा, उनके माइंड में एक प्रेशर रहेगा उस आपके सेशन के प्रति कि हमें क्या करना है। गैदर फीडबैक। अपने रिजल्ट देखने के लिए फीडबैक 2 तरह का होगा। एक तो फाइनल जब आपका पूरा प्रोजेक्ट होगा, एक होगा डे टू डे, जो जिस दिन आपने किया है वो आप ऑरली भी ले सकते हैं या रिटर्न में भी आप कुछ बनाकर उनको दे सकते हैं कोई क्वेश्चन के रूप में कि मान लीजिए ये सेशन में आपको कौन सी एक अच्छी बात लगी, पूछ भी सकते हैं 5-10 स्टूडेंट्स के साथ। तो ये आपको फीडबैक मिलेगा, बच्चों ने सुना है, अच्छे ढंग से सुना है, तो आपको भी खुशी मिलेगी और बच्चों का रिपीट होगा तो माना उनको मेमोरी में चला जाएगा। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये कभी मत सोचना कि हमने बहुत अच्छा लेक्चर किया है, नहीं, आप उससे भी अच्छा लेक्चर करने वाले हैं अगले सेशन के अंदर, उससे भी अच्छा सेशन करने वाले हैं अगले सेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि जितना आपका मनन चिंतन चलेगा, ये जो टॉपिक है ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। उसको जब प्रैक्टिकल आप एक्सपीरियंस सुनाएंगे, कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा हर सेशन के अंदर एक अपनी एक्सपीरियंस कहानी जरूर सुनाएं। आप इतने बड़े हुए हैं, आपके जीवन में तो ऐसी घटनाएं घटी होंगी स्टूडेंट लाइफ के अंदर, उस समय आपने क्या किया होगा और अब आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप ऐसी अपनी पर्सनल कहानी सुनाएंगे ना, ऐसी घटना सुनाएंगे, जैसे बहन जी बता रहे थे ना, एक बहन बता रही कि दादियों के बारे में बताए, बिल्कुल 100% है। जब आप कहेंगे हमारे जो बड़े दादी हैं उन्होंने ऐसा किया, उनको याद रहेगा। लोग वो वाला नहीं याद रखेंगे, परंतु आपके दादियों वाला आपके जीवन की घटना को परमानेंट याद रख सकते हैं। तो हमेशा इसके अंदर हमें ध्यान देना है कि हमें अपना निरंतर सुधार करते जाना है, हर सेशन के बाद हमें ध्यान रखना है। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसको कभी नहीं छोड़ना। सोचिए कि मुझे और आगे और सीढ़ी चढ़ना है, क्योंकि कितना भी बड़ा वक्ता हो वो कभी रुकता नहीं है, हमेशा सीखता है। बच्चों से सीख सकते हैं, किसी से भी, जो भी जहाँ से भी सीखना हो सीख सकते हैं। मैं तो हमेशा रखता हूँ अपने आसपास किसी ना किसी शत्रु को जरूर रख लें, वो आपको एक अच्छा इंसान बना देगा। आपकी उन्नति का सबसे बड़ा तरीका वो है कि अपने आसपास कुछ ऐसे लोग रखें जो आपको क्रिटिसाइज करने वाले हों। तो आप हमेशा देखेंगे बिना मेहनत के आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपको अपने आप ही दवाई मिलती रहेगी। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस के लिए हमेशा अपने आप को अलर्ट रखें कि मुझे सीखना है और बार बार उसका अभ्यास करना है। टिप्स, अब हमें स्टार्ट कैसे करना है, जो पहले बात हुई थी उसमें है कि हमें शुरुआत कैसे करनी है। बहुत से तरीके हैं, सुबह भी ऐसे चर्चा हुई थी, कहानी से
सबसे अच्छा स्टूडेंट के हिसाब से क्या है, जो आपने विषय उसके लिए 2-3 क्वेश्चन आप बना के लेके जाएं, क्योंकि आपको पता हो आज मैंने सेशन को करना है, तो वो क्वेश्चन को जो आप जाते फेंक दे स्टूडेंट के अंदर। मान लो गोल सेटिंग के ऊपर है, आप पूछते थे अच्छा कौन से स्टूडेंट ने अपना गोल लाइफ सेट किया है, कुछ हाथ खड़ा करेंगे कुछ नहीं, उससे आपका क्या होगा, सब अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ हम आज ये सुनने वाले हैं कि हमारी गोल सेटिंग। अच्छा जैसे एंगर के ऊपर है, अच्छा किसको एंगर नहीं आता, हाथ खड़ा करो, कोई खड़ा हो जाएगा, पूछो अच्छा भी कौन सब सर्टिफिकेट देते हैं इसको कि एंगर नहीं करता, तो क्या होगा, वो बच्चा भी मोटिवेट होगा और उनको लगेगा कि एंगर ना करना भी एक अच्छी चीज है, तो फॉलो करेंगे। तो इस तरह से हम अपने एक अट्रैक्टिव वे के अंदर अपनी घटना सुना, देखो कल मैं आ रही थी ना ऐसे हो गया, जोड़ लीजिए कहानी, बना लीजिए, जरूरी नहीं आपने जो पढ़ी हुई है अपने साथ जोड़कर उस घटना के साथ जोड़ के सुना देंगे, वो याद रहेगी, दीदी के साथ ऐसा हुआ था कल, ट्रैफिक में आ रहे तो ये बात होगी, तो कहने का मतलब गाड़ी आ गई तो मेरे को गुस्सा आ रहा था, मैंने एकदम अपने आप को पीस किया, तो क्या होगा, वो कहानी बच्चों के साथ दिल में चली जाएगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। सुनी सुनाई बात अलग होगी, जो सामने देखिए सुनाने वाला सुना रहा है, जीवन की बात बता रहा है, तो इसके लिए हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और जो भी हम स्क्रिप्ट सुनाएं, जैसे मॉर्निंग में है कि वो ऑथेंटिकेटेड हो, जाली ना हो, सुना है हमने ऐसा नहीं हो, व्हाट्सएप करना हो, जो आपने स्पेशली पढ़ा हो या आपको कोट किया हो किसी ने, उस तरह के आप सुनाएंगे। स्टोरी को तो आपको बता ही दिया है कि छोटी सी कहानी कोई भी हो, बड़ी लंबी कहानी भी नहीं होनी चाहिए, अगर लंबी कहानी हो तो उसमें आपका पूरा सब्जेक्ट आ जाए। कई ऐसी कहानियां हमने देखी हैं जिसके अंदर पूरे सब्जेक्ट को भी कवर किया जा सकता है। और पशु पंछियों को अवॉइड करके वर्तमान में कोशिश करिए, वर्तमान के अंदर लाखों ऐसी कहानियां हैं, हर फील्ड के अंदर कहानियां हैं, तो वर्तमान के अंदर इतनी कहानियां, अगर उनको आप हर सब्जेक्ट के साथ जोड़ के सुनाएंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा हमारे स्टूडेंट के द्वारा रिजल्ट निकाल सकते हैं। और जो ये तो बीच में बताया कि आपको कि अपने लेक्चर को प्रभावशाली बनाने के लिए बीच में आपको प्रश्न जरूर पूछने, कि वे स्टूडेंट हैं, उनको जब तक पूछेंगे नहीं जब तक वो उनका अंदर का एनर्जी नहीं बाहर आएगी। और जिस दिन आपने बच्चों की एनर्जी को बाहर निकालना शुरू कर दिया, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपकी हर बात को मानने लग जाएंगे। तो इस तरह से ही हमारा आउटलाइन में प्रेजेंटेशन, ह्यूमर, शो एंथुजियाज्म, पर्सनल कनेक्शन, ये आपको बता दिया मैंने कि आपके हर लेक्चर में कुछ ना कुछ ह्यूमर जरूर होना चाहिए, कोई जोक हो, कोई ऐसी हंसी की बात हो, ताकि उनको बच्चों को उसमें एंजॉय, बोरिंग सा ना लगे। तो कहानी जितनी ज़्यादा स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट की कहानी ज़्यादा सुनाएंगे तो ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। नहीं तो और ऐसी कहानी सुनाएंगे जैसे वो भाई जी बता रहे थे, उसके जैसे भाई ने बोला कि ऐसे, उसको स्टूडेंट के साथ जोड़ दीजिए। एक स्टूडेंट था, उसको ऐसे था, गुस्सा बहुत आता, उसने बोला कि किसी के पास गया, उसने बोला पेड़ को, मतलब ऐसी कहानी जोड़ लेंगे ना अपनी स्टूडेंट के साथ, तो क्या उनको नहीं पता कोई कहानी है ना, तो अपने साथ जोड़ के वो भी सोचेंगे हम भी ऐसा गुस्सा छोड़ सकते हैं। तो ऐसे करके हमने अपने कहानी को मोल्ड कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि अपने प्रेजेंटेशन को हम कैसे प्रेजेंट करें, ताकि हम अपने जो लेक्चर दे रहे हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं।